मैं और इंतजार नहीं करूंगी। मेरी सीटी बजते ही दौड़ शुरू हो जाएगी। ठीक है, मैं तैयार हूँ। दो तुम बच्चों ने एक साधु का मजाक उड़ाया है। गुड़ गुड़ माया साधु को डराया, दम दम कहना हमेशा डरते रहना। अरे ये भरी दोपहर में बिजली कैसे कड़क रही है? शायद आसपास कहीं बारिश हो रही होगी। अरे चुटकी, इससे पहले कि यहाँ भी बारिश हो हमें यहाँ से चलना चाहिए। ठीक है। माँ, क्या हुआ माँ? मैं कभी लड्डू नहीं बना सकूंगी। क्यों मौसी, क्या हो गया? वो मैं नहीं जानती, बस मुझे अकेला छोड़ दो। लेकिन माँ, कुछ तो बताओ, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? चुटकी, अब हम कभी लड्डू नहीं बना सकेंगे। बात ठीक कह रही है। सब जाओ यहाँ से, हमें अकेला छोड़ दो। जाओ। ठीक है, जाते हैं, लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है ये। हमें महल में जाकर राजा इंद्रवर्मा से बात करनी चाहिए। महाराज, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप सब इतने घबराए हुए क्यों हैं? भीम, अब तुम भी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन महाराज, आप एक बार अपनी समस्या बताकर तो देखिए। अगर आसमानी ताकतों ने हमला किया है तो आप चिंता मत कीजिए, मैं उन्हें देख लूंगा। नहीं भीम, किसी आसमानी ताकत ने हमला नहीं किया है। मुझे डर लग रहा है क्योंकि मेरे भोजन में लाल मिर्चियाँ हैं। अब से मैं कभी भी भोजन नहीं कर पाऊंगा। ये कैसी समस्या है? कालिया तो पेड़ के पीछे बैठा हुआ है। कालिया, तुम इस पेड़ के पीछे क्यों छुपे हो? क्योंकि अगर सैनिकों ने मुझे देख लिया तो वो मुझे जेल में डाल देंगे। पर कोई तुम्हें जेल में क्यों डालेगा कालिया? क्योंकि मैंने जंगल में सोते हुए साधु महाराज को डराया था। शायद यही सारी मुसीबतों की जड़ है। मुझे जंगल में जाकर देखना होगा। क्या आपने ढोलकपुर पर काला जादू किया है? काला जादू नहीं किया, श्राप दिया है कि पूरा गांव हमेशा हमेशा के लिए डर डर कर जिए। श्राप? लेकिन क्यों? आखिर ढोलकपुर वासियों ने आपका क्या बिगाड़ा है? 3 बच्चे जंगल में आए, मुझे नींद से डरा कर जगा दिया और फिर मेरी हालत पे हंसने लगे। वो जरूर कालिया और ढोलू भोलू ही होंगे। मैं उनकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ महाराज। हमें क्षमा करें और ढोलकपुर को इस श्राप से मुक्त करें। श्राप तो वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन तुम एक बहादुर बालक हो, तभी श्राप का तुम पे कोई असर नहीं हुआ है। अब तुम ही इस गांव को इस श्राप से मुक्ति दिला सकते हो। वो कैसे? डरगुन दानव, जो हर इंसान के दिल में डर पैदा करता है, उसे हराकर। ये डरगुन दानव मुझे कहाँ मिलेगा? इस चमत्कारी डंडे को पकड़ के ये मंत्र बोलना, डिम डिम डम डम डिगी मिगी डा, डर निकल के बाहर जा। डिम डिम डम डम डिगी मिगी डा, डर निकल के बाहर जा। क्या किसी ने मुझे याद किया? ये तो दिखने में बिल्कुल मेरे जैसा है। बहुत हुआ तुम्हारा खेल डरगुन दानव, अब मुझसे बचकर दिखाओ। एक बार फिर से तुमने अपनी बहादुरी और चतुराई से ढोलकपुर को बचा लिया है भीम। महाराज, आपके लिए ये चिट्ठी आई है लोहानगर से। ये कैसी चिट्ठी है? भीम को बुलाओ। जी महाराज। भीम,
लोहा नगर को मदद की जरूरत है। ये कौन सा गांव है? ये गांव ढोलकपुर से थोड़ी दूर है। ठीक है महाराज, हम उनकी मदद जरूर करेंगे। हमें तुमसे यही उम्मीद थी। चलो मेरे साथ। इतना बड़ा पुतला। लेकिन इसका करना क्या है? लोहा नगर को बचाने के लिए वो लोहे का कड़ा पहनना जरूरी है, जिसके लिए इस पुतले को तोड़ना होगा, लेकिन सिर्फ एक बार में। अब इसका क्या करूं स्वामी जी? पहन लो इसे बेटा। लेकिन स्वामी जी, ये किस काम का? लोहे का ये कड़ा काम का है बड़ा। चुना है इसने जिसे भी लोहे का ना बन पाए वो कभी भी। कोई मेरी मदद करो। कौन हो तुम लोग? मैं भीम हूँ। हम ढोलकपुर से आए हैं आपकी मदद करने के लिए। मेरी चिट्ठी पढ़कर? हाँ। आपकी ये हालत हुई कैसे? पूरे लोहा नगर में मैं सबसे बेहतरीन लोहार था। एक रात जब मैं काम करते करते सो गया, तब मेरे सपने में एक परी आई। मैं तुम्हारी मेहनत से बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहती हूँ। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे मूर्तियाँ बनाने का बड़ा शौक है, लेकिन सिर्फ एक मूर्ति बनाने में कई महीने लग जाते हैं। इसलिए मुझे ये वरदान चाहिए कि मैं जिसे भी छूऊं वो लोहे का बन जाए। हाँ। बन जाए लोहा। और फिर घर जाते वक्त मैंने रास्ते में दिखने वाली बहुत सारी चीजों को छुआ और सब कुछ लोहे का बन गया। लेकिन इसका कुछ तो उपाय होगा। उसके लिए मुझे ये कड़ा निकालना होगा, लेकिन ये कड़ा निकलता ही नहीं। देखो। शुक्रिया भीम, अगर तुम नहीं होते तो ये मुमकिन नहीं होता। जोर लगा के हैशा। दम लगाओ दूधी के छिलको। दौड़ कहाँ तक चलेगी भीम? टूटे पुल के पास चुटकी एक झंडा लेकर खड़ी है, वहीं दौड़ खत्म होता है। अब तो वो गए काम से।
बेवकूफो, चप्पू और तेज चलाओ। ये मैं समझ ही नहीं पा रहा कि हमारी नाव इनके आगे कैसे आ गई। जग्गू, राजू, हिम्मत मत हारो, तुम कर सकते हो। ओह, जीत की रेखा तो ज्यादा दूर नहीं। और विजेता है भीम, राजू और जग्गू। भीम, तुमने कर दिखाया। तुम दुनिया के सबसे बढ़िया दोस्त हो। उस्ताद की मार खाने से भी इतनी बुरी हालत नहीं होती जितना आज चप्पू चलाकर हुई है। अचानक बहुत ज्यादा कसरत करोगे तो यही होता है। रोज थोड़ा थोड़ा करके अभ्यास करोगे तो क्या पता एक दिन तुम दोनों कालिया से भी ज्यादा ताकतवर बन जाओ। ज्यादा सपने मत देखो छछुंदरो। भाई वाह, टुनटुन मौसी के लड्डुओं का तो जवाब ही नहीं। सच तो ये है कि भीम की ताकत के पीछे टुनटुन मौसी का ही हाथ है, क्योंकि वो ही ये खास लड्डू बना सकती हैं। लड्डू तो मैं भी बना सकती हूँ। आज छुट्टी होने पर सब मेरे घर चलेंगे। मैं अपने हाथ से सबको लड्डू बनाकर खिलाऊंगी। ठीक है, फिर तय रहा। आज मैं चुटकी के हाथ के बने ही लड्डू खाऊंगा। ओह, तो टुनटुन मौसी के लड्डू भीम को इतनी ताकत देते हैं। मैं भीम से अपने भाई मंगल सिंह की हर हार का बदला लूंगा। ना रहेगी टुनटुन मौसी और ना रहेंगे लड्डू। साथियों, मेरे पीछे आओ। माँ ने दरवाजा खुला क्यों छोड़ा है? भीम, टुनटुन मौसी हमारे कब्जे में है। अगर उनकी सलामती चाहते हो तो चुपचाप अपने आप को हमारे हवाले कर दो और मेरे भाई मंगल सिंह के सामने हार मान लो। डाकू अमंगल सिंह। घबराओ मत चुटकी, मैं मौसी को कुछ नहीं होने दूंगा। टुनटुन मौसी, मौसी को अब देखना, तुम्हें बचाने जब भीम आएगा तब हम उसकी कैसी चटनी बनाते हैं। अमंगल सिंह, मौसी को छोड़ दे वरना तुझे पछताना पड़ेगा। अरे देख क्या रहे हो, पकड़ लो इन सबको। ये लो भीम, मैंने ये लड्डू खास तुम्हारे लिए बनाए हैं।
था बोधकपुर में और ढोलकपुर कब पहुंचा पता ही नहीं चला। इन मच्छरों को तो मैं। ओहो, इस समय राजू कहाँ जा रहा है? भीम को बताता हूँ। बच्चे, मेरे बस्ते को नदी पार कराने में मदद करोगे तो मैं तुम्हें साइकिल दे दूंगी। वादा? हाँ, वादा। राजू, तुमने उसे रोका क्यों नहीं कालिया? पर मुझे कैसे पता वो कहाँ जा रहा था? फिर मैंने सोचा कि पर अब तो वो कहीं नहीं मिला। हमने सब जगह देख लिया। सिर्फ नदी बाकी है। और आसानी से मैं इसे ले जाऊंगी। मुझसे नहीं होगा। और अब हम चले मेरी प्यारी गुफा में। इतनी जल्दी नहीं, मेरे दोस्त को वापस होश में लाओ, नहीं तो नहीं तो क्या करोगे बच्चे? देखना अब मैं क्या करती हूँ। छोड़ दो मुझे बच्चे। पर पहले मेरे दोस्त को जगाओ और अपना वादा निभाओ। क्या हुआ? और ये कौन है? ये तुम्हें एक बढ़िया साइकिल देने वाली है राजू, क्यों है ना? वाह, कितनी बढ़िया साइकिल है। टायर और लाइट तो देखो, देखो तो भी कितनी सुंदर है। शुक्रिया भीम। केरला पहुंच गए, उन्हीं के गांव। भीम, हम उन्हीं से यहीं मिले थे। हाँ, मुझे अच्छी तरह से याद है। वो कौन था? अय्यो रामा, ये सच में होता? हाँ, सच में। मेरा दोस्त। ये क्या नाटक है? सॉरी उस्ताद, थोड़े इमोशनल हो गए। क्या हुआ उन्नी, तुम दुखी क्यों हो? नए साल से मुझे अपपन का याद आता। उनके साथ ही खेत जाता, आम और केले खाता। पर अब वो अपने गांव में फंसे होते। इच्छा के डर से गांव के सब लोग चले जाते और अपपन अकेले रह जाते। अपपन बूढ़े होते, इसलिए इच्छा उनको छोड़ देता। तो चलो चलकर तुम्हारे दादाजी से मिलते हैं। अपपन उन्हीं कुत्ता, तुम यहाँ क्या करता? अगर इच्छा तुम्हें देखता। उसके बारे में नहीं सोचता पपन, मेरे दोस्तों से मिलता। ये भीम होता, ये हमारी मदद करता। कहाँ है इच्छा? ईड़ा कुरुम्बा, कौन है वो जो मुझसे लड़ना चाहता? ईड़ा कुरुम्बा, तुम भीम को छोटा बच्चा कहता? उसको दिखा दे तो भीम। अगर मैंने तुम्हें हराया तो तुम्हें ये गांव छोड़कर जाना पड़ेगा। कुरुम्बा, अभी तुमको बताता कि इच्छा क्या होता। इसको सुर में बजा लड़के। ठीक
कौन सी कला है? तुम भी वही करो जो वो कर रहा है, फिर वो अपने ही जाल में फंस जाएगा। हाँ। ये देख। मैं हार मानता। उठो दोस्त। आज तक ऐसा कोई नहीं लड़ता, और क्योंकि तुम अपनी ताकत से मुझे हराता, मैं गांव छोड़कर चला जाता। रुको इच्छा, जाने से पहले इस कला का नाम तो बता। ये ब्राजील की नृत्य ललकार होता भीम। अगर इस कला को कभी सीखना चाहता तो मुझे बताता, मैं इंतजाम करता। अब खेत में जाकर आम खाते हैं। हाँ कालिया, चलो बबन। हाँ। दादाजी के कमरे में कितनी अजब चीजें हैं। हाँ, बस यहाँ वहाँ से इकट्ठे किए हैं। और ये बॉल कितनी सुंदर है। पसंद है तो तुम रख लो। और इस ट्रंक में क्या है? उस ट्रंक को हाथ नहीं लगाना। पर उस ट्रंक में ऐसा क्या है? मैंने एक दिन देखा था, एक पुरानी दूरबीन है, पर वो दूरबीन हमेशा उस ट्रंक के अंदर ही रहती है और ट्रंक पर हमेशा ताला रहता है। दादाजी किसी को भी ट्रंक को हाथ तक नहीं लगाने देते। हमारे साथ खेलिए ना दादाजी। अरे अरे, बाद में बच्चों, बाद में। अभी कुछ जरूरी काम है। जग्गू देखो तो, दादाजी के ट्रंक का ताला खुला हुआ है। हाँ, लगता है जल्दी में ठीक से ताला बंद करना भूल गए। चल देखें तो। अरे कंगा, अच्छा अच्छा, जरा बाल ही संवार लूं। वाह उस्ताद, बड़े फैशन करने लगे हो। हाँ, बढ़िया विग है, असली ही लग रहा है। क्या कहा? मेरे बाल तो वैसे ही। ये तो बहुत अच्छा हुआ। लंबे बालों से मैं जरा फिल्मी हीरो टाइप लगूंगा। उस्ताद, अब तो भीम के दादाजी को बताना ही पड़ेगा। बहुत होशियारी से काम लेना होगा बच्चों। जादुई घर की हर चीज जादुई है। अरे देखो देखो देखो, मेहमान आए हैं। और किसी की तरफ ध्यान नहीं दो, हमें जल्दी से कैंची ढूंढनी होगी। कहाँ थी कैंची? हाँ, उस ड्रॉर में थी। अरे
इस बेचारे लड़के को तो पसीने छूट रहे हैं। कुछ हवा की जरूरत है। दादाजी, कुछ करिए। किसी तरह कैंची तक पहुंचना ही होगा। मिल गई। मैं इस्तेमाल करने दूंगा तब ना। कालिया, यहाँ से निकलो, दरवाजे की तरफ। कर रहे हो? इतनी जोर से धक्का लगा, मेरे पेज ढीले हो गए। ओहो, जादुई घर की चाबी तो वहीं रह गई। और रास्ते भी हैं। पर अभी तुम्हें बताऊंगा नहीं। जम जम जम्बूरा, जादू तू सीख ले पूरा। जम जम जम्बूरा, जादू तू सीख ले पूरा। जुम जुम जम जम जम्बूरा, जादू तू सीख ले पूरा। जादू ऐसा सिखला दूं, पत्थर उठ जाए पूरा। जुम जुम लड्डू तुझे खिला दूं, केला तुझे दिला दूं, जादू तुझे सिखा दूं मैं ये पूरा पूरा। जम जम जम्बूरा, जादू तू सीख ले पूरा। जादू ऐसा सिखला दूं, पत्थर उठ जाए पूरा। हवा में लहर जाए, वक्त को ठहराए, पानी पे चलते जाए, हर राग में तू गाए। जादू ऐसा दे दूं, कोई काम न रहे अधूरा। नदियों को जमा दे तू, पर्वत को कर दे चूरा। जम जम जम्बूरा, जादू तू सीख ले पूरा। जादू ऐसा सिखला दूं, पत्थर उठ जाए पूरा। 1 के 2, 2 के 3, 3 के 4, 4 के 5, 5 के 10, 10 के 20, 20 के 30, 30 के 40, 50, 60, 70, 80, 90 पूरे 100। 1 के 2, 2 के 3, 3 के 4 बना दे। दिन में ही अपने दुश्मन को तू तारे दिखला दे। सूरज को ठंडा करके चांद जला दे पूरा। बोले गुरु हो जा शुरू, जमूरा जमूरा। जम जम जम्बूरा, जादू तू सीख ले पूरा। जादू ऐसा सिखला दूं, पत्थर उठ जाए पूरा। लड्डू तुझे खिला दूं, केला तुझे दिला दूं, जादू तुझे सिखा दूं मैं ये पूरा। जम जम जम्बूरा, जादू तू सीख ले पूरा। जादू ऐसा सिखला दूं, पत्थर उठ जाए पूरा। गिली गिली चका लगा मका लगा झूम।